चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन में आपने खूब लूडो खेला है, आज भी हम लूडो ही खेलेंगे, लेकिन एक नए तरीके से खेलेंगे। ठीक है, पहले ये जो इसके प्रश्न हैं डाइस वाले, उनको करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इसके नियमों को देखेंगे। और इसके बाद किसी भी तरीके का प्रश्न होगा, चाहे वो 2 डाइस का हो, 3 का हो, या 2 से अधिक, 4, कितने का भी हो, क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। और इस पूरी क्लास में 2 ही तरीके के प्रश्न होते हैं, एक बंद पासे के और खुले पासे के। सारे के सारे प्रश्न और सारे डाउट्स आपके आज इस क्लास के बाद क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस डाइस को समझ लेते हैं, पासा, जैसे हम बचपन में खूब खेलते होंगे। अभी भी आप में से कुछ लोग खेल रहे होंगे, कभी कभी खेलते होंगे। अब तो मोबाइल में भी आ गया है ऐप इसका, लूडो खेलने वाला, वही है बस। इसको क्या बोलते हैं? डाइस। डाइस में टोटल कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। कितनी? 6, जिनमें से हमें एक साइड से देखते हैं तो 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह नहीं दिखाई देती हैं। और जो नहीं दिखाई देने वाली सतह होती हैं, जैसे इस वाली सतह के बारे में बात करें तो ये वाली जो सतह है, इसके विपरीत जो सतह होगी वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे ही इस वाली सतह के विपरीत इधर वाली सतह होगी, वो हमें नहीं दिखाई देगी। और ये वाली सतह जो है सरफेस, इसके जो विपरीत इधर वाली सतह होगी वो नहीं दिखाई देगी। टोटल 6 सतह होती हैं, 3 दिखाई देती हैं और 3 नहीं दिखाई देती हैं। बस इन 6 सतहों पर कुछ नंबर्स होते हैं। नॉर्मल जो है वो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं, या फिर ABCD भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। सबसे पहले पासा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। मानक पासा वो पासा होता है जिसमें विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। सम जो होता है वो 7 होता है। विपरीत सतह का मतलब क्या हो गया? अगर किसी सतह पर हमें 3 दिखाई दे रहा है तो उसके साथ हमें उस फेस के लिए, उस फिगर के लिए 3 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए। 5 दिखाई दे रहा है तो इसके साथ हमें 2 नहीं दिखना चाहिए, या फिर 1 दिखाई दे रहा है तो हमें 6 नहीं दिखना चाहिए। यानी विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। जैसे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। अगर 6 है और 6 के साथ आपको 1 दिखाई दे गया, जैसे 5 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 2, या 6 के साथ 1 दिख जाए, या 4 के साथ 3 दिख जाए, तो वो पासा तुरंत कैसा पासा बन जाएगा? साधारण पासा बन जाएगा। और साधारण पासे की पहचान यह है कि कोई भी, किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग जो होगा वो 7 दिखाई दे जाएगा। क्या हो जाएगा? योग जो है वो दिखाई दे जाएगा। यहां पर क्या होगा? विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, जो कि नहीं दिखेगा। देखिए इसमें कहीं भी 2 अंकों को जोड़ो, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 7 बना? नहीं बना। इसमें देख लो, 5 और 2 7। जैसे ही किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 बन गया तो वो पासा कैसा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। एक पासा अगर सिंगल डाइस है, अगर क्वेश्चन एक पासे का आ रहा है, तब आपको 100% ये चेक ही करना पड़ेगा कि पासा जो है वो साधारण है या मानक पासा है। लेकिन क्वेश्चन तो एक पासे से ज्यादा का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। तो उसके लिए ये कुछ नियम है। केवल ये 4 और एक ये 5 नियम है, इनको आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए पहला नियम ये कहता है, ये एक पासे की 2 इमेज दिखाई गई हैं। क्या है नियम? जब केवल एक ही अंक 2 पासों में समान सतह पर हो। देखिए कलर वाला जो रंग दिखाई दे रहा है अंक, ये 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। इसको समझो, जब केवल एक ही अंक 2 पासों में समान सतह पर हो, यानी 2 अगर यहां पर है तो 2 यहां पर ही है, यानी ये वाली सतह और ये वाली सतह समान सतह हो गई। समान सतह का मतलब क्या है? अगर 2 यहां है तो 2 यहां होना चाहिए। अगर किसी वजह से 2 यहां लिखा होता तो 2 यहां होना चाहिए था। एक ही अंक समान होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, केवल एक अंक, और वो अंक कोई सा भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 या ABCD जो भी है। कोई भी एक अंक, तो यहां पर 2 है और यहां भी 2 है। बाकी देखिए यहां 4 3 है, यहां 5 और 6 है।
हमने बताया एक पासे क्या है, तो आपको चेक करना है कि पासा स्टैंडर्ड है यानी मानक है या साधारण है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब यहां पे मत देखने लगना कि यहां पर 4 और 3 7 दिखाई दे गया, 5 और 2 7 दिखाई दे गया। एक से अधिक पासों में आपको केवल एक, ये जो नियम आपको बता रहा हूं ये चेक करने हैं पहले। देखिए, जब एक संख्या समान सतह पर हो और दोनों में हो और कॉमन हो, तो बची हुई जो दो सतह रह गई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि 4 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, और 2 के अपोजिट क्या हो गया, 1 से लेकर अगर 6 तक की सभी संख्याएं हैं, तो अब बची हुई कौन सी संख्या रह गई यहां जो हमें नहीं देखने को मिल रही है, 1। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कब, जब कोई एक संख्या दोनों पासों में समान सतह पर समान हो, तो जो बची हुई संख्या होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, और जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है उन सबको मिला के वो उस वाली संख्या के अपोजिट हो जाएगी जो दोनों में कॉमन है। दूसरा नियम कह रहा है, जब केवल एक ही अंक दो पासों में अलग अलग सतह पर हो, यानी जो कॉमन संख्या है वो दोनों में तो हो लेकिन अलग अलग सतह पर होनी चाहिए। जैसे 4 यहां पर है इस वाली सतह, इस वाले पासे में, और इस वाले में 4 यहां पे है, यानी कॉमन है लेकिन अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में क्या काम कर, देखिए बाकी जो दो संख्याएं हैं वो अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। ऐसे में क्या काम करते हैं, एक नियम लगाते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नियम स्पेशल कोई नियम नहीं है, बस इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं कॉमन संख्या से लेकर। जैसे ये 4 लिखा है तो इसको इस तरीके से हम घुमाएंगे। सबसे पहले हमने 4 लिख लिया, इसके बाद 4 के बाद 1 लिखा, 1 के बाद 5 लिखा, इसको यहाँ 4 से शुरुआत करते हुए घुमाया। पहले 4 लिख लिया, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 6। अब देखिए अपोजिट देखा, 5 के विपरीत अंक 6 आ गया, 1 के विपरीत अंक 2 आ गया, इस 4 के विपरीत अंक देखिए 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, कौन सी संख्या नहीं आई, 3। तो इस 4 के अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी, 3। तो यहां पर क्लॉकवाइज नियम लगाते हैं कब, जब एक ही संख्या दो पासों में अलग अलग सतह पर समान हो। तीसरा नियम यह है, जब दो अंक दो पासों में समान हो, चाहे वो कोई सी भी सतह पर हो। देखिए 2 और 4 इसमें भी हैं, 2 और 4 इसमें भी हैं। ऐसी कंडीशन पे जो निष्कर्ष निकलता है, यहां से हम कंफर्म निष्कर्ष जो निकाल सकते हैं, जो बची हुई एक एक संख्या रह गई, जो सतह पर एक एक अंक रह गया, वो 100% एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, या 5 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर अब ये चीज जो समझिए जो मैं बता रहा हूं आपको, जो यहां पर कॉमन संख्या दिखाई दे रही हैं, पूछने लगा कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, या यूं कहें कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो जो दो संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं, इनके अपोजिट वो दो संख्याएं होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। 2 और 4, देखिए 1 दिख गया, 5 दिख गया, 2 और 4 दिख रहा है, तो कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, 3 और 6। इसका उत्तर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि 3 और 6, मतलब जो दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनके विपरीत वो दो संख्याएं होंगी जो नहीं दिखाई दे रही होंगी, और इनका उत्तर हम या में देते हैं। जैसे कहने लगे हैं कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो इसका उत्तर होगा 3 या 6, या 4 के अपोजिट क्या होगा, तो उत्तर होगा 3 या 6। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नियम ये कहता है, जब दो पासों में कोई भी अंक समान ना हो, यानी देखिए इधर के इस वाले पासे में 2 3 6 है, और इस वाले पासे में डाइस में 1 4 5 है, कोई भी अंक समान नहीं है। जब कोई भी अंक समान नहीं हो तब क्या काम करना है, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पासा हमें दिखाई दे रहा है उसमें कहीं अंकों का योग 7 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जैसे 2 के साथ 5 नहीं दिखा, 6 के साथ 1 नहीं दिखा, 3 के साथ 4 नहीं दिखा। ऐसे यहाँ पे 1 के साथ 6 नहीं दिखा, 5 के साथ 2 नहीं दिखा, और 4 के साथ 3 नहीं दिखा। एक में चेक कर लेंगे, दूसरे में खुद ही पता चल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ऐसी कंडीशन में ये पासा कैसा हो गया, मानक पासा हो गया। कब चेक करना है मानक पासा, या तो एक पासे का क्वेश्चन है तब चेक करना है, और अगर दो पासे का क्वेश्चन है तो तब चेक करना है जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। तो ये पासा मानक हो गया, और मानक पासे में क्या होता है, हमेशा 1 के अपोजिट 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा, और 3 के अपोजिट 4 आएगा, क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, हमेशा 7 होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन यह है कि जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, देखिए 1 4 6 2 3 5 कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तब
देखा हमने, पहले चेक करा मानक पासा है या नहीं है, तो 6 के साथ 1 दिखाई दे गया, 5 के साथ 2 दिखाई दे गया, यानी कैसा पासा है, साधारण पासा है। तो ऐसी कंडीशन में जो इधर वाले पासे की संख्या, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 इस वाले पासे में है तो इसके अपोजिट वाली ये वाली संख्याएं होंगी, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या देंगे, या में देंगे। यानी इधर वाले पासे की किसी भी संख्या का अपोजिट इधर वाले पासे की संख्या होंगी। कहने लगे कि 4 का अपोजिट बताओ, तो 2 या 3 या 5। 6 का अपोजिट बताओ, तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि पासा कैसा है, साधारण पासा है। कैसा पासा है, साधारण। अगर कहने लगे कि बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, तो इस 2 इस वाले पासे में है, तो 2 के अपोजिट वो पासे की संख्याएं होंगी जो इधर वाले पासे में होंगी। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इतने नियम हैं पासे के लिए, और अगर ये आपने ढंग से समझ लिए तो अब हम इसके एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेगा। लेकिन अब एक बात ध्यान रखनी है इन क्वेश्चन को करने के लिए कि 2 पासे का सवाल है तब तो आपको ये नियम देखने हैं जो लग रहे होंगे, लेकिन 2 से अधिक पासों का अगर क्वेश्चन है तो प्राथमिकता पहले वाले नियम पर, दूसरे वाले नियम पर और तीसरे वाले नियम पर। इन 3 नियम को ही लेकर चलना है किसी भी पासे के जब सवाल को करेंगे हम, इनको नहीं लेना है। यानी जो जिस भी पासे में कोई संख्या कॉमन नहीं होती है उस नियम को हमें छोड़ के चलना है। अगर 2 पासे का सवाल है तभी देखेंगे, अगर 2 से अधिक पासों का सवाल है तो ये 3 नियम ही फॉलो करते हुए चलने हैं। और अगर एक पासे का क्वेश्चन है तो हमें ये देखना है कि पासा कैसा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले वो बंद पासे वाले करेंगे, जिसमें हमें टोटल 6 सतहों में से 3 ही सतह दिखाई देंगी। उसके बाद खुले पासे वाले सवाल करेंगे। अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। पासा कैसा है, सिंगल पासा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि पासा कैसा है, मानक है या नहीं है, यानी स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है। और स्टैंडर्ड पासे की क्या पहचान होती है कि जो भी अंक यहां पे लिखे हुए होंगे उनके विपरीत जो सतह का योग, मानक के लिए हमेशा योग 7 होना चाहिए। अब जैसे ये साधारण पासा है, क्योंकि 6 के साथ हमें क्या दिखाई दे गया, 1 दिख गया, तो अंकों का योग 7 अगर दिख गया तो पासा कैसा है, साधारण है। तो यहां पूछा है 1 के अपोजिट क्या होगा। अब यहां जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं इनको छोड़कर जो बची हुई संख्याएं कौन कौन सी, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा। यानी 1 के अपोजिट क्या आएगा आंसर, कि 3 भी हो सकता है, 3 या 4 या 5। ऑप्शन कौन सा वाला मिल जाएगा, डी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा इस तरीके से बना दूं, यहां 5, यहां 2 और यहां 3, और अब आपसे पूछूं कि बताइए कि 3 के अपोजिट क्या आएगा। देखिए पासा कैसा है, 5 के साथ 2 दिखाई दे गया तो पासा कैसा है, साधारण पासा है। और जब साधारण पासा है तो यहां पर जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही है उसके अपोजिट, हमने कहा कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो जो 3 संख्याएं नहीं दिखाई दे रही कौन कौन सी, 1 नहीं दिखाई दे रही, 4 नहीं दिखाई दे रही और 6 नहीं दिखाई दे रही। अगर इसी पासे को एक और देख लेते हैं, अगर मानक पासा बना देते हैं, 1, 5 और 3, अब पासा कैसा हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, मानक पासा हो गया। क्यों हो गया कि जो भी सतह पर अंक दिखाई दे रहे हैं उनका योग 7 नहीं दिख रहा। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, तो 5 के साथ 2 नहीं दिख रहा, 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा, 3 के साथ 4 नहीं दिख रहा। अब यहां पे कुछ भी पूछ ले कि 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। यानी साधारण पासे में उत्तर या में आएगा और मानक पासे में उत्तर फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा और आप कर पाएंगे। शुरू के 3 नियम याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी पूछा है 5 के अपोजिट अंक पूछा है, 2 पासे हैं और 5 के अपोजिट पूछा है। तो हम जो 3 नियम बताए हैं शुरू के, कौन कौन से वाले,
कोई एक संख्या कॉमन हो समान सतह पर, कोई एक संख्या कॉमन हो अलग अलग सतह पर, या कोई दो संख्या कॉमन हो दोनों पासों में। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और समान सतह पर है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, 3 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया, और 1 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि समान संख्या समान सतह पर है, तो बची हुई जो संख्याएं हैं वो सतह के साथ अपोजिट हो जाएंगी। अब पूछा है 5 के अपोजिट, तो 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, क्या आंसर हो जाएगा, 6। नहीं, 5 के अपोजिट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन जो है आप करते जाएंगे। आपके लिए मैं हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम समय जो दूंगा वो 10 सेकंड का दूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा के नहीं होते हैं। बनाइए, केवल नियम याद रखने हैं, जो शुरू के 3 नियम बताए हैं, बस उसी से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। क्या पूछा है, दो बिंदु हो, निचले की सतह पर दो बिंदु हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे, यानी दो बिंदुओं के विपरीत पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नियम कौन सा वाला लग रहा है। देखिए यहां पर एक, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां 5 और यहां 3, यहां 4 और 2, यानी जो एक बिंदु है वो दोनों सतहों पर है, दोनों पासों में है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, और अलग अलग सतह पर है। तो कौन सा वाला नियम लग जाएगा, क्लॉकवाइज नियम। क्लॉकवाइज रूल ये कहता है कि जो बिंदु है, यानी इसको हम संख्या के रूप में लिख लेते हैं कि यहां से शुरुआत करेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यानी पहले 1 लिखा, फिर 1 के बाद 3 लिखा, और 3 के बाद 5। इसके बाद यहां से शुरू करेंगे और ऐसे करके घुमा देंगे। 1 लिखा, 1 के बाद फिर 2, और 2 के बाद 4। यानी 5 का अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया, 3 का अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, और इस 1 का अपोजिट क्या आ गया, जो इन सारी संख्याओं को मिलाकर नहीं दिख रहा है। 2 दिख गया, 3 दिख गया, 4 दिख गया, 5 दिख गया, और 1 दिख गया, क्या नहीं दिखा, 6। पूछा किसका था, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा, 3। ऑप्शन बी फॉर बरेली। चलिए बनाइए, चार के अपोजिट पूछा गया है। कौन सा वाला नियम लग रहा है इसमें, देखिए इसमें बताइए कौन सा वाला नियम लग रहा है, पहला वाला लग रहा है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला। देखो 5 और 3, 5 और 3 दो संख्या कॉमन है, दो संख्या कॉमन है दोनों पासों में, तो कौन सा वाला नियम बताया है, तीसरा वाला नियम। और तीसरा वाला नियम यह है कि जब दो संख्या कॉमन हो, 5 3 और 5 3, तो जो बची हुई संख्या है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। यानी 2 का अपोजिट क्या आ गया, 4 आ जाएगा, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से कंफर्म निष्कर्ष जो निकल रहा है वो यही निकल रहा है। अगर मैं इसी सवाल में ये पूछने लगता, या ये पूछा जाता कि बताओ कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तब क्या आंसर आता, बताओ। अगर 5 के अपोजिट पूछता, तो देखिए दो संख्या कॉमन है, तो क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया और 4 निकाल दिया, बची हुई संख्या कौन सी रह गई, 1 या 6। ठीक है, क्लियर है, चलो बनाओ। 4 के अपोजिट पूछा है, 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका आंसर। अगर 10 सेकंड से ऊपर जा रहा है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या पूछा गया है, 4 अंक के विपरीत। देखिए 4 कहां कहां पर है, 4 इस वाले पासे में भी है, 4 इस वाले पासे में भी है, और जो है और कोई संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। जब कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, अलग अलग सतह पर है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, क्लॉकवाइज। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से आपको मैं करा रहा हूं। जो कॉमन संख्या है उससे क्लॉक घुमा दो, क्लॉकवाइज। 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, इसको ऐसे 4 और 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1। क्या पूछा था, 4 के अपोजिट। देखिए ये इसके अपोजिट हो गया, ये 3 के अपोजिट आ गई 5। अब बची हुई संख्या जो रह गई, कौन सी रह गई, 6। यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। बहुत कठिन है सवाल, ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर आप इनको कठिन मान रहे हो तो कठिन है, और नहीं तो 10 सेकंड से भी कम समय के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बनाइए, इसमें भी 4 के अपोजिट पूछा है।
4 अंक वो है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं, बस 4 नहीं दिख रहा है और 4 का ये अपोजिट पूछा है। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि कौन सा वाला नियम लग सकता है। पहला वाला नियम क्यों लग रहा है? क्योंकि एक इस वाले पासे में भी है और एक इस वाले पासे में भी, उसी यानी अगर ये ऊपर है तो एक यहां पे भी ऊपर है। ठीक है, दोनों में एक ही संख्या कॉमन है, कोई और भी संख्या कॉमन है? एक ही कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बची हुई सतह होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। यानी 3 का अपोजिट कितना आ गया? 5 आ गया। 2 का अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। अब बचा क्या रह गया? 1। और संख्या कौन सी रह गई? 4। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन पहला वाला, फर्स्ट। नेक्स्ट बनाइए। यहां 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट क्या आएगा? आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम आपको इन सवालों में लेना है। एक नंबर बिल्कुल फ्री का रखा हुआ है। कौन सा नियम लगेगा? 1 3 5 और 2 4 6। यानी एक चीज देखो, यहां पर 2 पासों का सवाल है और कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही। 2 पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही, और जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखेगी तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा? हम चेक करेंगे कि पासा जो है वो मानक पासा है या नहीं। कब? जब कुछ भी कॉमन ना हो। 2 4 6 1 3 5। तो कैसा देखो, 6 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 5 नहीं दिखना चाहिए, 4 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे 5 के साथ 2 नहीं दिखा, 3 के साथ 4 नहीं दिखा और 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा है। पूछा क्या गया है? 2 के अपोजिट क्या आएगा? तो 2 के अपोजिट हमेशा मानक पासे में क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये तो 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था, हमने केवल ये चेक करना था कि पासा कैसा है, साधारण है या मानक है। और मानक है तो फिक्स है, 2 के अपोजिट हमेशा 5 ही आएगा। दुनिया बदल जाए, दिन हो या ना हो, रात हो या ना हो, लेकिन जो है 2 के अपोजिट क्या हो गया? 5 हो जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या जो मानक पासे का पूछा जाएगा, अगर यहीं पे पूछ लिया था कि 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा। यहां 2 के अपोजिट पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बनाइए। यहां पूछा गया 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट पूछा है। चलो देखिए, 5 2 यानी 2 संख्याएं समान हैं। जब 2 संख्याएं समान होंगी तो बची हुई सतह पर जो संख्या होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। यानी 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 के अपोजिट ही पूछा है, उत्तर क्या आ गया? 4। बस इतनी ही देर लगती है इन सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। पांच संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? कौन सा नियम लग रहा है? कोई संख्या कॉमन दिखाई दे रही है यहां पर? जब कॉमन नहीं दिखाई दे रही है तो हम चेक करेंगे कि पासा कैसा है, मानक है, स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है। मानक पासा चेक किया, देखो 5 के साथ 2 नहीं दिखा, 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा, 3 के साथ 4 नहीं दिख रहा और इसमें भी नहीं दिख रहा। तो क्या पूछा है? 5। 5 के साथ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट चलिए, केवल 10 सेकेंड। कितना आ रहा है? एक पक्का? एक से ज्यादा तो नहीं आ रहा है? देख लें। क्या पूछा है? 5 संख्या नीचे हो। नियम कौन सा वाला लग रहा है? 3 2 2 3। यानी 2 संख्याएं कॉमन है तो बची हुई संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। यानी 5 का अपोजिट क्या आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा? सी फॉर कैलकाटा। चलिए बनाइए क्वेश्चन। चार संख्या नीचे हो तो 4 के अपोजिट पूछा है, ऊपर कौन सी संख्या होगी? चलिए टाइम ओवर, 10 सेकंड से ऊपर पहुंच गए। देखिए सबसे पहले पासे को चेक करेंगे कि कौन सा वाला नियम लग सकता है। 1 2 यानी 2 और 3, 2 और 3 दोनों ही पासों में है
जब दोनों पासों में दो संख्या कॉमन होंगी तो जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। यानी कन्फर्म वाला निष्कर्ष जो निकल रहा है वो यहां से ये निकल रहा है कि एक के अपोजिट क्या है, 5 है। ये कन्फर्म निष्कर्ष है। अब पूछा क्या है इसमें, 4, तो यहां कहीं 4 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। यानी जो दो संख्या हमें दिखाई दे रही हैं दोनों में, क्या 2 या 3, ये दो संख्या जो दिखाई दे रही हैं 2 या 3, इनके अपोजिट वो दो संख्याएं होंगी जो नहीं दिखाई दे रही हैं, 4 या 6। अगर पूछ लिया है कि 2 के अपोजिट क्या होगा तो उत्तर आएगा 4 या 6। अगर पूछ लिया है कि 3 के अपोजिट क्या होगा तो भी उत्तर आएगा 4 या 6। अगर पूछा जाए कि 4 के अपोजिट क्या होगा तो उत्तर आएगा 2 या 3। या पूछा जाए 6 के अपोजिट क्या आएगा तो उत्तर आएगा 2 या 3। यानी जो दिखने वाले अंक हैं उनके अपोजिट वो दो संख्याएं होंगी जो नहीं दिखाई दे रही हैं। यहां हमसे क्या पूछा था, 4, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 या 3। ऑप्शन बी फॉर बरेली। नेक्स्ट, संख्या 1 के अपोजिट बतानी है। चलिए टाइम अप। देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड देखते हैं कि पासा मानक है या नहीं है। 6 के साथ 1 दिख गया, 5 के साथ 2 दिख गया, यानी पासा कैसा है, साधारण। और साधारण पासा जब होगा तब हमें क्या काम करना है, इस वाले पासे की कोई संख्या पूछी है, 2 के अपोजिट पूछा है तो ये वाली सारी संख्याएं यहां आ जाएंगी। क्या पूछा है, 1 के अपोजिट, तो 1 इस वाले पासे में है तो 1 के अपोजिट ये वाली सारी संख्याएं यहां आ जाएंगी, 2 या 3 या 5। अभी मैं आपसे पूछता, बताओ 5 के अपोजिट, तो क्या आंसर आता, 1 या 4 या 6। बात क्लियर हो गई समझ में। 1 के अपोजिट पूछा था तो आंसर क्या आ गया, 2 या 3 या 5। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन संख्याओं से अलग ABCD भी दे सकता है या फिर कोई कलर के रूप में भी दे सकता है। तो अब यहां पे हमें क्या काम करना है, क्योंकि नॉर्मल क्या है, संख्या तो हमें दिखाई दे रही होती है कि 2 दिख गया, 3 दिख गया, 4 दिख गया, 6 नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां रंग से हमें अचानक से एकदम से पता नहीं चल रहा। इस वाले क्वेश्चन को मैं ही करके दिखाता हूं। देखिए क्या है, यहां क्या है, पीला है, सफेद है, लाल है, और पीला है, काला है और सफेद है। कितने रंग दिखाई दे रहे हैं, पीला, सफेद, लाल और काला और सफेद। सफेद 2 बार लिख गया, पीला और काला, सब इन्हें टोटल कितने रंग लिख रहे हैं, 4 रंग लिख रहे हैं। अब हमें यह नहीं पता इसमें आगे वो 2 रंग और कौन से हो सकते हैं, तो जो हमें उत्तर देना है वो इन 4 रंगों के आधार पर देना है। देखिए पीला, पीला और सफेद, पीला यहां है और सफेद यहां है, पीला यहां है और सफेद यहां है। तो यहां पर जो कंफर्म क्वेश्चन पूछा होगा वो ये पूछा होगा कि लाल के अपोजिट क्या आ रहा है या काले के अपोजिट क्या आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देख लो, लाल के अपोजिट क्या आ रहा है, तो लाल के अपोजिट क्या आ रहा है, काला। यहां पर कौन सा वाला नियम लगा है, फोर्थ वाला नियम। फोर्थ वाला नियम लग रहा है जब दो संख्या कॉमन हो दोनों पासों में, तो यहां पर 2 रंग कॉमन है, पीला और सफेद, पीला सफेद, बचा हुआ क्या हो गया, लाल और काला एक दूसरे के अपोजिट हो गया। ठीक है, यहां पर 4 ही कलर दे रखे थे। अगर यहां ये पूछ ले कि बताओ सफेद के अपोजिट क्या आएगा, तब यहां पे हम एक निष्कर्ष साथ में आएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि टोटल रंग भाई 6 सतह हैं तो रंगों की संख्या भी 6 ही होनी चाहिए, 6 प्रकार के रंग होने चाहिए। और अभी हमारे पास केवल 4 ही प्रकार के रंग दे रखे हैं, तो यहां उत्तर क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे कंफर्म वाला उत्तर पूछा था कि लाल के अपोजिट क्या आएगा या काले के अपोजिट क्या आएगा। चलिए बनाइए। 1 से 6 तक बिंदु दिए गए हैं। यदि पासे की निचली सतह पर 3 बिंदु हों, यानी निचली सतह पर 3 बिंदु हों का मतलब यह है कि 3 के अपोजिट पूछा है। कौन सा वाला नियम लग रहा है इसमें, देखिए 6 यहां पे भी है, 6 यहां पे भी है, और 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, यानी 2 संख्याएं 2 सतह पर कॉमन दिखाई दे रही है, 6 और 3।
6 3 6 3, इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन सी वाली सतह हो गई? 4। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। पूछा क्या है यहाँ पर? 3 के अपोजिट। देखिए 2 के अपोजिट तो 4 कंफर्म हो गया। अब जो दो सतह वाली जो संख्याएं दिखती हैं 3 या 6, ये तो हो गया 3 और 6, 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो इनके अपोजिट कौन कौन से वाले बिंदु आ जाएंगे? देखिए 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, क्या बचा? 1 या 5। क्योंकि जो दो सतह पर जो संख्याएं हैं उनके विपरीत वो दो संख्याएं होंगी जो नहीं दिख रही हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जितने भी सवाल देखे वो हमने दो पासे, दो डाइस वाले देखे। दो पासे नहीं, एक पासे की दो सतह थी। अब क्या है, यहां एक पासे की 3 सतह, यानी एक पासे को 3 विभिन्न अलग अलग सतह से यानी अलग अलग तरीके से उनको दिखाया जा रहा है। अब यहां पर जो क्वेश्चन काम करेगा वो हमारा शुरू के जो हमने 3 नियम बताए हैं पहले उनको देखेंगे। अगर वहां से बात नहीं बनेगी तब हम आगे देखेंगे। देखिए एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, 1 2 3, 1 3 5, 2 4 3। ये पहला वाला पासा, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। शुरू के 3 नियम देखने हैं। कौन कौन से 3 नियम? या तो एक संख्या कॉमन है दोनों सतह पर, या एक संख्या अलग अलग सतह पर कॉमन है, या कोई भी दो संख्या। जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में एक जगह वो लिखवा दिया फोर्थ वाला नियम, वो फोर्थ वाला नियम नहीं है, वो हमें वहां हम चेक कर रहे थे, वो दो संख्याओं वाला नियम है, वो तीसरा नियम ही है, ध्यान रखना उसके लिए। वहां पे फोर्थ लिख गया है। अब कोई से भी दो पासे उठा लो, आपका मन कर रहा है पहले और दूसरे वाले उठा लो, चलो उठा लेते हैं। इन पहले और दूसरे वाले को उठा के देखो कौन सा नियम लग सकता है। देखो 1 और 3, 1 और 3 दोनों में कॉमन है, तो पहले और दूसरे वाले पासे को उठाने के बाद क्या कंफर्म निष्कर्ष निकला? 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। जब 2 से अधिक पासों का सवाल होगा तब आपको अगर ये तीसरा वाला नियम जो लग रहा है दो संख्याओं वाला, तब यहां से हम एग्जैक्ट वैल्यू वाला मान निकालेंगे, या वाला नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहां पे हमें कंफर्म उत्तर देना है। अगर 2 से अधिक पासों का सवाल है और अगर तीसरा वाला नियम जो दो सतह पर दो संख्याएं कॉमन है वो अगर हम लगा रहे हैं, तो यहां से हमें केवल क्या कंक्लूजन निकला? 2 के अपोजिट 5, और यहां पूछा क्या गया है? 3 के अपोजिट। तो यहां से तो केवल यही लगा। अगर हम दूसरा और तीसरा पासा उठा लें तो देखिए दूसरे और तीसरे में कौन सा नियम लग रहा है? 1 3 5 और 2 3 4, यानी 4 इसमें भी है और 4 इसमें नहीं है, 3 है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। यानी 2 और 3 का हमने नियम लगा दिया, कौन सा? क्लॉकवाइज रूल। किससे? 3 से। 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1, ऐसे करके यहां से इसको ऐसे घुमाएंगे। 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। 3 के अपोजिट क्या आएगा? देखो 1 के अपोजिट 4 आ गया, 5 के अपोजिट 2 आ गया, अब बची क्या संख्या रह गई? 3। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। यानी इससे हमें क्या उत्तर मिल गया? 6। हमारा उत्तर आ गया कंफर्म 6। कौन से वाले पासों से? दूसरे वाले से और तीसरे वाले से। लेकिन आप कोई से भी दो पासे उठाओ, या तो उत्तर अधूरा रह जाएगा, या सभी दो पासों से जो जो आप उठाओगे उनसे समान उत्तर आएगा। पहले दूसरे से उत्तर 2 से 2 का अपोजिट 5, यही कंफर्म निकला था। दूसरे और तीसरे से उत्तर निष्कर्ष निकल के आ गया कि 3 के अपोजिट पूछा है तो 6 आ गया। अब हम क्या काम करते हैं? पहला और तीसरा और देख लेते हैं। अभी पहला और तीसरा, पहले में 1 2 3 और यहां क्या है? 3 2 4। कौन सा वाला नियम लग रहा है? 3 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 3 2 3 2 और 3 2। तो यहां से क्या कंफर्म निष्कर्ष निकला? 1 के अपोजिट 4। देखो अब इस इमेज को देखो, ये वाले जो क्लॉकवाइज रूल जो लगा है इस इमेज में देखो, पहले वाले निष्कर्ष में क्या दिखा रखा था? 2 के अपोजिट 5, तो 2 के अपोजिट 5 आया है इसमें भी, और ये वाले निष्कर्ष में 1 के अपोजिट 4, तो 1 के अपोजिट 4 आ गया। ठीक है, या तो आपका उत्तर अधूरा रह जाएगा या फिर आपका कंफर्म निकल जाएगा। यहां पर या वाली कंडीशन नहीं बनेगी। अगर 2 से अधिक पासे हैं तो या वाली कंडीशन एक बार भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या उत्तर हो जाएगा? 3 के अपोजिट
6। आया समझ में? चलिए बनाइए, कोई से भी दो पासे उठा लो, कोई से भी जो आपका मन करे, उससे उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीन के अपोजिट पूछा है ना, कौन सा वाला, कौन से वाले पासे उठाएं? देखिए अगर पहला दूसरा उठा लेते हैं, 1 3 और 1 3, यहां से क्या निकला, 6 के अपोजिट 4। अगर दूसरा तीसरा उठाया, 1 3 4 और 6 2 5 और 6, अगर कॉमन नहीं है तो क्या काम करना है, देखना ही नहीं है। जो लास्ट वाला नियम आपको बताया है वो यहां पर अप्लाई नहीं करना है, पहला वाला और तीसरा वाला। 1 3 6 और 2 5 और 6, यानी 6 इसमें भी कॉमन है और यहां पे भी है, और अलग अलग सतह पर हैं, तो क्या नियम लगा देंगे, क्लॉकवाइज। 6 से शुरुआत करा इस तरीके से, 6 3 1, और यहां से ऐसे 6 5 और 2। 3 के अपोजिट पूछा है, देखो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 5। उत्तर मिल गया हमें 3 के अपोजिट 5। अब जरा चेक करते हैं कि हमने पहले और दूसरे से हमारा निष्कर्ष सही आ रहा था नहीं आ रहा था। 1 के अपोजिट क्या हो गया, 2 आ गया, और जो बची हुई संख्या रह गई, कौन सी रह गई, 4 रह गई, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या पूछा था, 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्या पूछा है सवाल में, एक बिंदु वाले फलक, यानी एक बिंदु वाले फलक के सामने के यानी विपरीत फलक पर पूछा गया है। कौन सा वाला नियम लगा रहा है, पहले और दूसरे को उठा लेते हैं। देखिए कितना है, एक यहां भी है और एक यहां भी है, और 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 1 2 1 2 दोनों में कॉमन है, तो बचा हुआ क्या रह गया, 3 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। 3 के अपोजिट 5 आ गया, यानी यहां से केवल इतना ही निष्कर्ष निकला। दूसरा और तीसरा अगर ये उठाया, तो इसमें 5 यहां है, 5 यहां है, 2 यहां है और 2 यहां है, यानी 5 2 और 5 2, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। और ये पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा, पहला और तीसरा ले लें, उत्तर तो हमारा मिल गया, और चेक कर लेते हैं आगे। अगर पहला और तीसरा लिया तो कोई सा नियम लग रहा है, 3 1 2, देखो 2 यहां है और 2 यहां है, और बाकी कोई बिंदु कॉमन नहीं है, तो कौन सा नियम लग जाएगा यहां पे, क्लॉकवाइज। देखिए 2 और 2 क्लॉकवाइज नहीं लगेगा, समान सतह पर है। कैसी सतह पर है, समान सतह पर है, तो पहला वाला नियम लग जाएगा। देखो 2 यहां पे है और 2 यहां पे है, और बाकी कोई संख्या जो है कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर वाली सतह का अपोजिट ऊपर वाली सतह, और साइड वाली सतह का अपोजिट साइड वाली सतह, यानी 1 का अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया, 3 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया, और 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां क्या पूछा था, 1 का अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते। अब सवाल चाहे 3 पासों का हो या 4 पासों का हो, आपको नियम जो बताए हैं वो 2 पासे वाले और शुरू के 3 नियम, बस उन्हीं से सवाल करने। चलो बनाओ। यहां 6 के विपरीत पूछा गया है। कोशिश ये किया करो, जो क्लॉकवाइज नियम है अगर किसी भी 2 पासों में वो दिख जाए तो वहां से एक बार में इस उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगी। चलो देख लें, कौन से 2 पासे उठा लें,
देखो 2 3 6, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो उसको नहीं उठाना है। पहला वाला और तीसरा वाला 1 3, मतलब 2 3 और 2 3। और जब 3 से ज्यादा पासे हैं तो हम सीधे वो वाला नियम उठाएंगे जहां से हमें कंफर्म उत्तर मिलेगा, क्लॉकवाइज। अब एक संख्या देखो किस किस में कॉमन दिखाई दे रही है, 4 1 5। देखो इन दोनों में देखो, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में देखो, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, बाकी अलग अलग है। तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। एक से शुरुआत करी, फिर 5 आ गया, फिर 4 आया, एक यानी यहां से घुमा दिया, एक के बाद 3 और 3 के बाद 2, 4 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3 और एक के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। क्या पूछा है, 6 के अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। और किसी किसी पासों में कौन कौन सा में क्लॉकवाइज रूल लग जाएगा, दूसरे चौथे में भी लग रहा है। चलो एक बार दूसरे चौथे से भी देख लें, क्योंकि आप कोई से भी दो पासे उठाओ आंसर सेम आना चाहिए। अगर दूसरा वाला और चौथा वाला उठाया हमने तो क्या संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है और समान सतह पर दिखाई दे रहा है। भाई समान सतह पर है एक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ऊपर ऊपर वाली सतह है, यानी 4 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, और 5 के अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया, और फिर एक के अपोजिट क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। अब मिला लो, 4 2 4 2 5 3 5 3 1, एक के अपोजिट 6। यानी कैसे भी कर लो, कोई से भी दो पासे उठा लो, शुरू के 3 नियम लगा लो और कोशिश करो मैक्सिमम एक ही बार में आंसर आ जाए। तो दो ऐसे पासे उठाओ जो क्लॉकवाइज लग रहे हैं, या फिर पहला वाला जो नियम है, एक ही संख्या दोनों पासों में समान दिखाई दे, समान सतह पर। बनाओ फटाफट से, बहुत जल्दी। 3 के अपोजिट 4, पक्का। कौन कौन से दो पासे उठा रहे हैं, पहला और दूसरा। नियम कौन सा लग रहा है, 5 6 5 6 5 6। क्या पूछा है यहां पर, 3 के अपोजिट पूछा है। देखिए अब यहां दो संख्या कॉमन है, 5 6 और 5 6, तो यहां से निष्कर्ष क्या आ गया, जो बची हुई एक एक संख्या रह गई वो अपोजिट आ गई। अब जरा ये देखो क्लॉकवाइज नियम किस में लग रहा है, दूसरे में और चौथे में क्लॉकवाइज नियम लग रहा है। कौन सी संख्या कॉमन है, क्लॉकवाइज कहां लग रहा है इसमें, इसमें तो पहला वाला नियम लग रहा है ना, जब समान सतह पर है। तो जब समान सतह पर है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 1, यानी 3 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 1। पहले और तीसरे में देखो यहां से भी कंफर्म आया है, अगर हमने दूसरा और चौथा उठाया है तब भी वही आंसर आया है। और क्लॉकवाइज किस में लग रहा है, पहले और, देखो 4 यहां पर है और 4 अलग सतह पर है, तो घुमा देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यानी 4 5 और 6, 4 1 और 2। देखो 5 के अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया, और 6 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। तो 4 के अपोजिट क्या बचा रह गया, 3 ही बचा रह गया इसमें। यानी कोई से भी उठाओगे दो पासे, उससे आपका आंसर बन जाए। तो यहां क्या आंसर हो गया, 4। चलिए अब तक जो हमने सवाल सीखे वो बंद पासे वाले थे। अब पासे की हमें, अब तक 3 सतह दिखाई दे रही थी, अब पासे की हमें 6 की 6 सतह दिखाई देंगी, और उन 6 सतहों को हमें पहचानना है कि वो 6 सतह कौन सी सतह किसके अपोजिट होती है। देखो इस वाली इमेज को देखो, यहां जैसे माचिस की डिब्बी देखी आपने, माचिस की डिब्बी है, अगर हम उसको बंद माचिस की डिब्बी को देखें तो उसकी हमें 6 सतह दिखाई दे जाएंगी। 2 सतह कौन सी वाली, जिस पर हम कहते हैं मसाला लगा हुआ है, दोनों 2 साइड वाली वो हो गई, और 2 ऊपर नीचे वाली जिस पर डिजाइन बना हुआ होता है और एक तरफ रेट लिखे हुए होते हैं। 4 सतह ये हो गई, और 2 सतह जो जिसे बाहर निकालते हैं माचिस। तो अगर हम उसको इस तरीके से कट करें तो 6 सतह दिखाई दे रही है। देखो इस तरीके से हमने इसको खोला है, तो 1 2 3 4 5 6, अगर हमने इसको प्लेन करा तो 6 सतह दिख रही हैं। अब ये 6 सतह बहुत सारे तरीके से
देखी जा सकती हैं। अब ये जो इमेज आपके सामने है, ये कुछ हमने इमेज ली है और इसको हमें समझना है कि इन पर आगे प्रश्न जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले इनको समझते हैं कि कौन सी सतह किसके अपोजिट होती है। ये पहले वाले इमेज में देखते हैं, यहां पर एक इमेज है, इसमें नंबर पढ़ रहे हैं। देखो अपोजिट की पहचान ये है कि एक खाना छोड़कर अगला खाना वो अपोजिट खाना कहलाता है। जैसे कहूं कि यहां पे एक ये वाला खाना जो है, एक जिस पे एक नंबर पड़ा था, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला खाना। एक खाना छोड़कर एक खाना है। दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहां छोड़ने के लिए यहां होना चाहिए था। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, हमने ये देखा कि चार जो कंफर्म है उसको देखो, चार के अपोजिट क्या हो गया, छह वाला खाना। ये क्लियर हो गया। अब जो बचा हुआ रह गया कौन सा, ये वाला, ये इसके अपोजिट हो गया। सिंपल तरीके से पहले ये देखो, एक खाना छोड़कर एक खाना कहां पर आ सकता है, वह वो साइड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जैसे देखो 5 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 4 और ये 2 के अपोजिट ये वाली सतह होगी। क्लियर है। देखो 2 के अपोजिट क्या आ गया, यहां ये वाली सतह आ गई। इस वाली सतह के अपोजिट कौन सी सतह आ गई, ये वाली आ गई। और इस वाली सतह के अपोजिट कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। ये ऊपर जो है ये सिंपल वाली इमेज है और ये थोड़ी सी समझने वाली है। इसमें देखें, इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह, इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह और इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह, एक छोड़कर एक खाना। इसमें इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई, इसके अपोजिट ये हो गया और इसके अपोजिट ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, इसे देख लेते हैं। इसके अपोजिट ये आ गया, इस वाली सतह के अपोजिट ये आ गया। अब जो बची हुई रह गई ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई। ठीक है, इसको समझो। जैसे इसे देखो, पहले एक इमेज बना लेते हैं पासे की। ये वाला जो पासा है ये एक साइड से ना खोलकर ये एक सतह से इस तरीके से खोला गया यहां से, और यहां से कट करने के बाद ये एक कोना, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये एक कोना एक साइड चला जाएगा, ये वाला कोना इस त्रिभुज का इस साइड और ये इस साइड और ये साइड चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये वाले जो त्रिभुज जो दिखाई दे रहे हैं ये पूरी एक ही सतह है। ये एक सतह किस वाली, इस वाली सतह के अपोजिट होंगी। ये कोने इस तरीके से, अगर हमने यहाँ पे सर्किल करा है तो अगर हम इसको बंद करेंगे तो पूरा बंद सर्किल बन जाएगा। तो इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली हो गई। यहाँ डी जो लिख रहा है ये बी के अपोजिट हो गया और ये ए वाली सतह जो है ये ई के अपोजिट हो गई। अब इस वाले सरफेस में देखो, इसमें जो डाइस खोला गया है इसको यहां से कट किया गया है, तो एक कोना ये वाला खोलते हुए सबसे बाहर एक इस साइड में चला गया, एक इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो सी के अपोजिट ये वाली, ये चार जो छोटी छोटी सतह है ये हो जाएंगी। डी के अपोजिट ये वाली सतह और ए के अपोजिट ये वाली सतह। ठीक है, क्लियर। ये वाली अब क्या है देखिए, सिंपल इसको देखो, ए के अपोजिट सी वाली सतह, बी के अपोजिट डी वाली सतह। क्लियर, इसको कलर कर देते हैं तो पहचान रहेगी, ये वाली सतह और ये वाली सतह। ठीक है, अब ये जो आधी आधी सतह है, ये आधी आधी सतह समझो कैसे करी गई है। सतह तो यहां से कट करी गई है, ये वाली जो ये जो दो सतह दिखाई दे रही है छोटी छोटी, ये एक सतह है। अगर हमने ये यहां से कट कर दी तो ये दोनों मिला के एक सतह बन रही है, इन दोनों के विपरीत ये वाली दो सतह बनेंगी। तो अगर हमने इसको यहां से काटा है तो जो इसकी विपरीत वाली सतह होगी जो पीछे होगी वो एक हिस्सा वहां से कटेगा।
तो तब जाके ये अलग अलग बनेंगी। अब ध्यान क्या रखना है कि ये वाली सतह और ये सतह जो छोटी छोटी है, इन दोनों को मिला के एक ही सतह बनेगी। इन दोनों को मिला के, यानी इन दोनों के अपोजिट ये दोनों सतह होंगी। इसके अपोजिट ये वाली सतह, इसके अपोजिट ये वाली सतह। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बची हुई जो छोटी छोटी वाली सतह है, इन दोनों को मिला के एक सतह हो गई जो इन दो के अपोजिट होंगी। इस वाली इमेज में ये था, ये समझो। जी सरफेस क्वेश्चन, जी सरफेस का मतलब क्या है कि इसमें आपको कुछ खिसका खिसका सा लग रहा होगा, जैसे जेड की तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे सिंपल एक सतह छोड़ के बनाना, एक सतह छोड़ के अगर हम एक को देखेंगे तो यहां होना चाहिए था। तो यहां तो कोई सरफेस ही नहीं है, कोई सतह ही नहीं है। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहां से शुरुआत करते हुए यहां ले गए और यहां लाए और फिर यहां लाए, जेड जी मेथड। यानी ये जो है एक की विपरीत सतह कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी जेड के रूप में। देखो इस वाली सतह को देखो, यहां से शुरुआत करी, यहां लाए और फिर यहां लाए, जेड के आकार में बन गई। यानी इस वाली सतह की अपोजिट ये वाली सतह हो गई। इस वाली सतह के अपोजिट यहां लाए और फिर यहां लाए। ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं मोटे मोटे, ये एक दूसरे की अपोजिट सतह हो गई। यानी यहां पर आप देखिए कुछ इस तरीके का डिजाइन, या ऐसे करके, या ऐसे करके ये डिजाइन बनेगा। तो यहां से शुरुआत करो, उस खाने को छोड़ो, उससे अगले खाने को छोड़ो, फिर उससे अगले खाने को छोड़ो और फोर्थ नंबर के खाने पर पहुंच जाओ। यहां से शुरुआत करी, एक रेखा यहां पे आके फिनिश हुई, फिर एक इसमें फिनिश हुई, फिर एक इसमें। यानी 3 स्टेप में आपको जो है अपोजिट खाना या अपोजिट संख्या मिल जाएगी। बाकी जो है जब इनके क्वेश्चन आएंगे आगे तब और कंफर्म करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको। एक मानक पासा वह पासा होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। विरुद्ध का मतलब अपोजिट का। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। तो मानक पासा तो हमें पता चल गया कि क्या होता है कि विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो जब बंद पासा था तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, और जब पासा खुला हुआ है तो हमें 6 की 6 सतह दिखाई देंगी। और हमें पता चल गया कि विपरीत सतह कौन सी होती है, एक खाना छोड़कर एक खाना विपरीत सतह होती है। तो 2, अगर यहां 2 लिखा है तो यहां पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहां 4 लिखा है तो यहां 3 होना चाहिए था। ये कट गया। देखो 2 लिखा है तो यहां 5 होगा, 1 लिखा है यहां 6 होगा, और 4 लिखा है यहां 3 होगा। पासा मानक कौन सा हो गया, यही वाला हो गया। ऑप्शन क्या आ गया, बी वाला। अभी और देख लेते हैं। देखो 6 यहां पे है तो 1 यहां है, सही है। 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए। 4 के अपोजिट 3 आना चाहिए था, यहां 5 आ गया, ये कट गया। 1 के साथ 6, वेरी गुड। 5 के साथ 2 आना चाहिए था, 4 के साथ 3 आना चाहिए था, कट गया। आंसर क्या आ गया, बी फॉर बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानक पासा, यानी ये वाला क्वेश्चन जो है, जो विपरीत सतह है, हमने जो पीछे इमेज में समझाया था, ये जो विपरीत सतह है, ये विपरीत सतह के अंकों का योग अगर हम देखें संख्याओं के रूप में, तो हमने आपको यहां बताया कि ये विपरीत सतह है। जैसे नीले नीले विपरीत हो गई, ग्रीन ग्रीन विपरीत हो गई। तो विपरीत सतह के अंक हैं, अगर सवाल दे रहा है तो अंकों का योग हमेशा कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। तो ये वाला सवाल जो है इसी तरीके का तो था। हमें विपरीत सतह पर क्या है, 7 योग लाना था। तो 2 के साथ 5 दिख गया, 7। 4 के साथ 3 होना चाहिए था, यहां पे नहीं दिखा। इसमें देखो 2 के साथ 5 सही है, 1 के साथ 6 सही है, और 4 के साथ 3 सही है। ये था। क्या कह रहे हैं, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि इस पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो विकल्पों में से दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा हो सकता है। देखो इनको पहले तो हमें देखना है कि कौन सा पासे में कौन सी संख्या किसके अपोजिट है। यहां कौन सा नियम लग रहा है, अगर बंद पासे की बात करें, 5 3 2, 5 1 4, यानी 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो कौन सा नियम लगेगा, क्लॉकवाइज। देखो 5 से शुरुआत कर रहे हैं, 5
फिर 3, फिर 2। यहां 5 से शुरुआत करी, फिर 4 और फिर 1। यानी 2 के अपोजिट क्या आ गया? 1 आ गया। 3 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। और 5 के अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। अब यही देखना है, देखो 2 और 1, 2 यहां है तो 1 यहां होना चाहिए था, कट गया। 2 यहां है तो 1 यहां होना चाहिए था, ये भी कट गया। 2 यहां है तो 1 यहां होना चाहिए था। देखो 2 यहां है तो 1 बिल्कुल सही है, एक खाना छोड़ के। 3 और 4, 3 यहां है तो एक खाना छोड़ के 4 यहां हो गया। और 5 और 6, 5 यहां है तो एक खाना छोड़ के 6 यहां आ गया। उत्तर क्या आ गया? डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना या दिल्ली? दिल्ली। चलिए देखो क्या है क्वेश्चन, ये आप बनाओ फटाफट बहुत जल्दी से। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, 15 सेकंड। 15 सेकंड में क्वेश्चन बनाइए। पांच सेकंड ऊपर दे दिए, चॉकलेट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। देखो क्या है, नीचे दिखाई गई 6 रंगीन वर्गाकृति, लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद और नारंगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि इन आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद आकृति के विपरीत कौन सी होगी? सफेद का मतलब व्हाइट, डब्लू। यानी ये जो लिखे हुए हैं, जैसे लाल कहाँ है तो रेड, ब्लू बी, ग्रीन जी, तो उनके नाम अल्फाबेट्स के रूप में दे रखे हैं। अब हमने आपको बताया कि यहां पर सिंपल तो है नहीं, कौन सा मेथड लगा देंगे? जी मेथड। तो जी मेथड लगाएंगे। क्या पूछा गया है हमसे? तो सफेद आकृति, ये पूछा है सफेद, क्या सफेद कहां है? व्हाइट यहां है। तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से शुरुआत करी, यहां पहुंचे और फिर यहां के। देखो जेड बन गया मिलता जुलता। अब आप कहोगे बिल्कुल ना, हमें तो वैसे ही बना के दिखाओ। तो यहां पे मिलता जुलता बनाना है, जैसे ये देखो कुछ जेड के रूप में बना है, तो डब्लू का अपोजिट क्या आ गया? बी, बी फॉर ब्लू। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अगर यहां पे ये पूछते कि बताओ रेड के अपोजिट क्या आएगा, तो यहां से शुरू करते, यहां पहुंचते, यहां पहुंचते और यहां पहुंचते। रेड के अपोजिट क्या आ गया? वाई आ गया। ठीक है, और जी के अपोजिट क्या दिख रहा है? ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, जी के अपोजिट ऑरेंज। ठीक है, चलिए बनाइए। ये एक पासे की खुली हुई आकृति को बंद करना है, और बंद करने के बाद पूछा है कि किस तरीके का बनेगा। बस आप ये देखो अपोजिट कौन सा है, अपोजिट दिखना नहीं चाहिए बंद के बाद, और अगर अपोजिट दिख रहा है तो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। चलो देखो क्या है, ए के अपोजिट क्या आएगा, ऐसे करके लिख लो। ए के अपोजिट सी आ गया, टी के अपोजिट जे आ गया, और एफ के अपोजिट एल आ गया। अपोजिट वाला कंसेप्ट आप समझ गए, पहले वाले पेज पे हमने आपको समझा दिया कि अपोजिट में कैसे करते हैं। अब ए के साथ सी नहीं दिखना चाहिए। ए के साथ सी क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि अपोजिट है, तो यहां तो दिख गया। टी के साथ जे नहीं दिखना चाहिए, टी के साथ जे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एफ के साथ एल, एफ के साथ एल, एफ के साथ एल दिख रहा है, तो ये दो कट गए। इनको देखो, यहां ये भी है। ए के साथ सी, टी के साथ जे और एफ के साथ एल, ये तो कंफर्म है। इसको देख लो, एफ के साथ एल नहीं है, टी के साथ जे नहीं है और सी के साथ ए नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्लियर? यहां एक इमेज से भी ज्यादा भी बन सकती है। ठीक है, देखो ए के साथ सी नहीं दिखना था तो नहीं दिख रहा है, टी के साथ जे नहीं दिखना था तो जे नहीं दिख रहा है, एफ के साथ एल नहीं दिखना था तो एफ के साथ एल नहीं दिख रहा है, टी के साथ जे नहीं दिखा, एफ के साथ एल नहीं दिखा और सी के साथ ए नहीं दिखा। देखो सी के साथ ए दिख गया तो ये कट गया, एफ के साथ एल दिख गया तो ये कट गया, क्योंकि विपरीत सतह वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो दिखने नहीं चाहिए। चलो करो, बनाओ।
क्या पूछा है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो बंद करने के बाद किस तरीके का बनेगा, यही तो पूछा है कि मोड़कर एक घन का आकार दे दिया है तो निम्न चार विकल्पों में से कौन सा संभव है। अब ये देख लो कि इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग विपरीत क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और अल्फाबेट ये एट द रेट, इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसके अपोजिट कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे लिख दे रहे हैं ब्लैंक खाली, ठीक है। अब त्रिभुज के साथ गोला, त्रिभुज के साथ गोला दिख गया, क्या होना चाहिए था, नहीं दिखना चाहिए था, अपोजिट का मतलब है नहीं दिखना चाहिए था। और एट द रेट के साथ एक्स यहां पर दिख गया, नहीं दिखना चाहिए था। और देखो रेक्टेंगल के साथ ब्लैंक, रेक्टेंगल के साथ ब्लैंक दिख गया, ये भी कट गया। एट द रेट के साथ क्रॉस नहीं दिखा, ये जीरो के साथ त्रिभुज नहीं दिखा, और खाली के साथ रेक्टेंगल नहीं दिखा, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी फॉर कैलकाटा। चलो बनाओ फटाफट बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे सवाल आते हैं ओपन डाइस के। पहले जो है सतह पर ये बना लो कि कौन सी सतह किसके अपोजिट है, जब अपोजिट पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आया, चलो देखें। देखो पहले संख्याओं से देख लेते हैं, चार के साथ दो नहीं दिखना चाहिए, यहां लिख लेते हैं चार का अपोजिट दो, और एक का अपोजिट तीन, और पांच के अपोजिट ये सारी संख्याएं। पांच के साथ भाई बी सी डी ए, ये इसके पांच के अपोजिट है, तो पांच के अपोजिट इसमें ये दिख, पांच के साथ दिख गया, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब देखो चार के साथ, चार का अपोजिट क्या है, दो, चार के साथ दो दिख गया, ये भी खत्म। अब देखो चार तीन, चार के साथ दो नहीं दिखा, और तीन के साथ एक नहीं दिखा। और ए और सी, एक चीज समझो, ये ए यहां है और सी यहां है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे और बंद करेंगे तो ए यहां आएगा और सी यहां आएगा, और ऐसे डी इधर पहुंचेगा और बी इधर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की इमेज बनेगी, ए सी आमने सामने और डी और बी आमने सामने। तो चार के साथ हमें क्या है, चार के साथ दो नहीं दिखना था और तीन नहीं दिखना था। ए के साथ, ए के सामने सी होना चाहिए था, तो ए के सामने क्या आ गया, डी, तो ये भी कट गया। देखो ए के सामने सी और बी के सामने डी, और एक के साथ तीन नहीं दिखना चाहिए था और दो के साथ चार नहीं दिखना चाहिए था। उत्तर क्या आ गया, जब हम इसको कट कर रहे हैं तो ये ए के सामने सी आ गया इस तरीके से, और बी के सामने डी आ गया ऐसे करके, ठीक है। क्या आंसर आ गया, डी फॉर दिल्ली। बनाओ 20 सेकंड में बनाओ। पहले अल्फाबेट्स को कट करो, जो अल्फाबेट से सतह काटी जा सकती है उनको कट करो, और उसके बाद ए फॉर एप्पल आ रहा है, चेक कर लें, चलो चेक कर लें। ए के साथ सी लिख लेते हैं, ए के साथ सी, ई के साथ डी, और बी के साथ ये सब सिंबल, जो सिंबल है। देखो किसके साथ, बी के साथ सिंबल, बी के साथ सिंबल दिख गए, जबकि बी तो अपोजिट होना चाहिए था, ये कट गया। और ए के साथ सी, ए के साथ सी यहां दिख गया, ये भी कट गया। डी के साथ, डी के साथ, डी के साथ ई, ये भी कट गया। कौन सा बच्चा रह गया, ए फॉर एप्पल। जिन लोगों ने बताया था वो सही बताया था। चॉकलेट लास्ट वाले क्वेश्चन पे, चलिए बनाइए।
ये डिजाइन दिया गया है और इसको बंद करने के बाद पूछा है कौन सा आएगा। कितने लोग सी के साथ हैं? कितने लोगों का आंसर सी आ रहा है? जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है एकदम गलत आ रहा है। देखो इसको समझो, अगर हम इसको इस तरीके से इमेज बनाते हैं, इधर देखो, ये जो आमने सामने जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, भरी हुई सतह, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो कुछ इस तरीके के रूप में आएगी। और इस तरीके के रूप में आपने यहां देख लिया और खुश होकर आंसर लगा दिया। आप ये भूल गए कि ये और आपस में ये मिलाकर ये पूरी एक सतह बन रही है जो इस जीरो के इसके अपोजिट आ रही है, और ये इसके साथ में ही आ गया, तो ये तो कट ही हो गया। ये इस तरीके से बन नहीं सकता क्योंकि इमेज ऐसे आनी है, ये कट हो गया। ये वाला क्यों कट हो गया? ऐसी इमेज बननी है एक साइड, ये कट हो गया। बचा हुआ क्या है? ये इसके साथ ये वाली सतह नहीं दिखनी चाहिए थी तो नहीं दिख रही है, बाकी सतह खाली है, चार सतह, तो वो दो सतह पर आ सकता है। आंसर क्या हो गया? डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसको मैं ही करा देता हूं आपके लिए। यह है क्वेश्चन, अगर इस पासे की जो सतह हमें दिखाई दे रही हैं, इनके अगर इनको बंद कर दिया जाए तो कौन सा वाला पासा बनेगा। देखिए अगर हम इसको एक तरीके से देखें, तो ये जो वाले जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये वाली सतह और ये वाली, इनको जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके पे यहां से आके मिल जाएंगी। अब देखिए इस तरीके से जब बनेगा तो ये वाला तो पहला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया और डी फॉर दिल्ली वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब ए के अपोजिट ये वाली सतह आनी चाहिए, तो हमें यहां पर नहीं दिखाई दे रही है, सही है। एट द रेट के अपोजिट जो है वर्ग, नहीं दिखाई दिया। और क्या बचा? स्टार के अपोजिट खाली वाली सतह, तो ऑप्शन सी क्लियर हो गया। इसको देखते हैं। देखिए अगर हमने भी इसको मिलाया तो ये वाली सतह बन रही है, और स्टार, ये जो स्टार है, स्टार के साथ अपोजिट सतह खाली सतह होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर खाली सतह पड़ोस में आ गई, होनी चाहिए थी अपोजिट के रूप में, यानी पीछे होनी चाहिए थी, तो ये भी कट गया। अब यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए कौन से? ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, और सभी संभव है। तो इसको जरा कट कर लेते हैं, ये यहां से खत्म कर देते हैं। क्या कौन सा वाला बनना है? सी। ये करेक्शन कर लेना, इसमें क्या है? सी। ठीक है, गलत टाइप हो गया इसको। कौन सा वाला बनना है इसमें? केवल सी फॉर कैलकाटा वाला। चलिए क्वेश्चन इसको 30 कर लीजिए, 30। ये इमेज है और इसको बंद करके एक घन के रूप में यानी पासे के रूप में बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पर क्या है, अधिकतर जो खाने हैं, दो से ज्यादा नहीं, तीन खाने, ये वाला भी जो है ब्लैंक है, खाली है, ये भी खाली है और ये वाला भी खाली है। अब देखो ये कंफर्म है कि इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह है, तो अब हम यह देखते हैं कि ये जो दो सतह हैं ये एक साथ नहीं दिखाई दे रही हैं सभी में। इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इस वाले में भी एक है, तो यानी ये कंडीशन तो सभी में लग रही है। अब देखिए बिंदी के साथ, यानी जिस वाली सतह में बिंदी है, इस बिंदी के साथ खाली सतह ये वाली है, तो बिंदी के साथ खाली सतह पीछे हो सकती है। ये वाली जो खाली सतह है, देखिए इस बिंदी के साथ खाली वाली सतह ये है, तो वो खाली सतह पीछे हो सकती है। ये खाली वाली सतह तो ये वाली भी हो सकती है या ये वाली भी हो सकती है, यानी पहली वाली इमेज कंफर्म है, बन पा रही है। अगर दूसरी इमेज देखें तो इसके साथ ये वाली सतह नहीं आई और दो खाली सतह ये वाली हो सकती हैं, तो ये, क्योंकि ये जो दो सतह हैं ये आपस में पड़ोसी हैं और पड़ोसी बराबर मान सकता है। ये इसके अपोजिट है, यानी ये वाली सतह इसके अपोजिट है, तो यहां चूंकि तीन सतह खाली हैं तो दो सतह पड़ोसी हैं, तो वो पड़ोसी आ सकती हैं, इसलिए ये वाली इमेज भी बन सकती है। इसके अपोजिट ये नहीं दिखाई दे रहा है, बिंदी के साथ खाली सतह भी आ सकती है क्योंकि ये इसके अपोजिट है,
और खाली सतह कौन सी वाली आ सकती है बिंदी के साथ? ये वाली खाली सतह आ सकती है। तो बिंदी के साथ खाली सतह ये आ गई, ये वाला भी हो सकता है। देखिए दो पड़ोसी खाली सतह है, ये वाली, तो ये यहां आ गई। और अगर मान लीजिए ये खाली यहां पे आ गई ये वाली सतह, तो इसके अपोजिट बिंदी नीचे पहुंच गई, तो ये वाला भी बन जाएगा। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? सभी संभव है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस पूरी एक क्लास में आपको टोटल 30 क्वेश्चन में पूरा हमने डाइस फिनिश कर दिया है। अब इससे संबंधित जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आप लगा के देखिए, एक एक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन एक भी टाइप का, टाइप तो है ही नहीं, दो ही टाइप है इसमें, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं बनेगा। बस बंद पासे में आपको नियम याद रखने हैं और खुले वाले पासे में जो शुरुआत में समझाया था, जो आकृति में कौन सी आकृति यानी कौन से सतह किसके अपोजिट होती है वो ध्यान रखना। चलिए आज बस इतना ही रहने दें।